डॉक्टर डूम विलन तो नहीं हो सकता। इसके पीछे का जो रीजन है वो है कैप्टन अमेरिका। New mask, same task. दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि कैप्टन अमेरिका ने उन स्टोन्स को वापस रखने के लिए जो टाइमलाइन करा था, और टाइमलाइन में जाने के बाद उन्होंने जो वहां पर जाके आस की लड़ाई थी, क्योंकि समय पर वापस आना था, वो नहीं आए, तो उसी की वजह से डॉक्टर डूम पैदा हुआ क्या कि उस टाइमलाइन में जब कैप्टन अमेरिका गए, क्योंकि उस टाइम का जो कैप्टन अमेरिका था वो तो बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन और वो 70 साल बाद वापस आया था, लेकिन वहां पर इस वाले कैप्टन अमेरिका ने जाके उस टाइमलाइन में रहने लगा। यानी कि ये एक फालतू आदमी था जो वहां की ऑक्सीजन को और वहां के एनवायरनमेंट में एक एक्स्ट्रा आदमी था जो उस टाइमलाइन में चल रहा था। तो उसी के कारण वहां पर जो उस टाइम अपने टोनी स्टार्क जो आयरन मैन बनने वाले थे, वो वहां पर आयरन मैन नहीं बन पाए। अब क्योंकि टोनी स्टार्क को एक बड़ा आदमी बनना था, तो वो अपने उस टेक्नोलॉजी का यूज ना करके फिर उन्होंने वो जादू टोना ये सब वगैरह, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पावर, यानी मतलब उस तरह की पावर सीखी जिसके कारण वो डॉक्टर डूम बने। अब जैसा कि हम सबको पता है, जब कोई व्यक्ति पास्ट में जाता है तो उसका असर फ्यूचर में तो पड़ता है। और याद रहे, हर मणि को एग्जैक्टली उसी जगह उसी पल में रखना होगा जहां से लिया था, वरना भयंकर किस्म के भविष्य खुल जाएंगे। तो कैप्टन अमेरिका पास्ट में गए थे, तो उसका असर जो पड़ा वो बहुत सारों के जीवन पे पड़ा, और साथ में टोनी स्टार्क के जीवन पे भी पड़ा, जिस कारण टोनी स्टार्क जो है आयरन मैन नहीं बन पाए। और उन्होंने पावर हासिल करने के लिए, क्योंकि भाई साहब वो एक जिद्दी आदमी था, उसको जो चाहिए वो लेके रहता था, तो उसने एक अलग तरीके से एक अलग कॉन्सेप्ट, जो भी कह सकते हो, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करा, और उसने एक अलग पावर गेन करी जिसके कारण वो डॉक्टर डूम बना। लेकिन जो टोनी स्टार्क का मकसद था वो उस टाइम भी दुनिया को बचाना था अपने तरीके से, और अब भी डॉक्टर डूम का मकसद भी यही है, दुनिया को बचाना। जो ये डायलॉग था, डिफरेंट मास्क बट सेम टास्क, यानी कि काम तो वही है, मास्क बदला है, नाम बदला है, हीरो बदला है, सुपर हीरो बदला है, लेकिन काम वही है। सेम टास्क का मतलब तो हम यही निकाल सकते हैं ना। और तो हम ये देख सकते हैं, क्योंकि हमें जो दिखाया जा रहा है ट्रेलर में कि डॉक्टर डूम एज अ विलन आ रहा है, और थोर के साथ जो लड़ाई दिखाई गई है वो हो सकता है कि जब डॉक्टर डूम इस टाइमलाइन में आए, ठीक है, तो तब थोड़ी हड़बड़ी मची होगी और उनके साथ युद्ध करा होगा, लेकिन इसका मेन विलन जो है वो कोई और हो सकता है। और दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि मार्वल वाले कभी भी ट्रेलर में वो सब चीजें नहीं बताते कि जिससे हमें स्टोरी को हैक कर पाए, लेकिन मेरी जो थ्योरी कहती है वो यही कहती है कि भाई साहब जो टोनी स्टार्क है ना, वो एज अ विलन तो सबके सामने नहीं आने वाले, वो अपनी इन सुपर हीरो से ऐसी तैसी तो नहीं करवाने वाले। तो भाई डॉक्टर डूम भी सुपर हीरो ही है, ये कोई और हो सकता है जो इस मूवी का विलन होगा, क्योंकि हमने कोई भी मूवी ऐसी नहीं देखी जो विलन के नाम पर हो। क्यों एवेंजर ने थैनोस के नाम से क्यों नहीं मूवी बनाई? अब अगर डॉक्टर डूम विलन है तो फिर ये एवेंजर डूम्सडे के नाम से क्यों मूवी आ रही है? भैया डूम्सडे एक बहुत बड़ा सुपर हीरो है। होना जो चाहिए था मेरे हिसाब से कैंग को आप जानते हो, जो आंट-मैन में अपने आप देखना होगा, ही हू रिमेन्स, वो इस मूवी का विलन होना चाहिए था। लेकिन उसके साथ जो राइट्स वगैरह, वो पता नहीं क्या पंगा वंगा जड़ा है, वो पता नहीं है या नहीं है, ट्रेलर में कहीं भी नहीं दिखाया गया बस। तो इस मूवी के लिए जो इस मूवी का बनने का कारण है ना, वो कैप्टन अमेरिका है। जो बीज जो बोए है ना, वो कैप्टन अमेरिका ने बोए हैं। अब तुम कह रहे होंगे भैया कैप्टन अमेरिका तो बूढ़ा हो चुका था, वो वापस से जवान होके कैसे आया? भाई ये पीछे की किसी टाइमलाइन से उठ के आया है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास टाइम ट्रेवल करने का जुगाड़ था, क्योंकि जिस टाइम वो स्टोन्स को रखने गया था तो वो कहीं पर भी जा सकता था, वो आगे वाले फ्यूचर में भी जा सकता था, और वहां से कोई भी या किसी भी चीज को छेड़ के कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा छेड़ा होगा कि वो बार बार टाइम ट्रेवल कर सकता है। ये पीछे कहीं से ही आया है, अब कहां से आया है इसकी थोड़ी सी और डिटेल जाननी पड़ेगी, वो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मेरा टॉपिक ये था कि डूम्स विलन नहीं है। तो दोस्तों यही था बस आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो और मूवीज वगैरह रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।
अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह